जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा बनचारी। यमुना तेरा बनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। राधाष्टमी महामहोत्सव की सबका हार्दिक स्वागत है। ये जो 4 सत्रों की श्रृंखला चल रही है राधाष्टमी के उपलक्ष्य में, आज तीसरा सत्र है और कल राधाष्टमी महामहोत्सव के उपलक्ष्य में और गहरी विस्तृत रूप से कथा होगी। पता नहीं समय कितना देंगे, लेकिन जितना भी है कल देंगे। लेकिन आज कुछ विशेष परिवेश पर ध्यान देंगे, राधा रानी के तत्व का, चरित्र का, उनकी लीलाओं का। मुश्किल से कुछ साल भौतिक दृष्टि से राधा कृष्ण ब्रज में साथ रहे, लेकिन अधिक समय विरह में ही बिताया श्रीमती राधा रानी, 100 साल से अधिक समय। तो हमने सोचा कि आज राधा रानी के विरह भाव के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। थोड़ा हेवी होगा आज, भारी होगा भावनाओं की दृष्टि से, लेकिन हमें इनसे ये सीखना है कि हम जिन जिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोते हैं बिल्कुल गलत है। रोना है तो सिर्फ कृष्ण के लिए। श्रीला गौर गोविंद महाराज बता दिया करते थे, वी हैव बिल्ट दिस टेम्पल टू क्राई फॉर कृष्णा। कृष्ण के लिए रोने के लिए ये मंदिर बनाए गए हैं। और हमारे आचार्य अपने ग्रंथों से सिखाते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा रानी के भाव और कांति के साथ प्रकटे भगवान स्वयं। उन्होंने रो के दिखाया, विरह का आभास और अनुभव करके दिखाया। अपने आचार्य प्रभु सिखाए भाई मो सबको सिखाया अपने व्यवहार से। लेकिन इसका मतलब नहीं कि सिर्फ हमें रो के दिखाना है भगवान को। रोना मतलब कृष्ण के लिए हमें उत्कंठा भी खरीदनी पड़ेगी। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि मदर यशोदा बिकेम मदर ऑफ कृष्णा बिकॉज शी परचेस्ड एंग्जाइटी फॉर कृष्णा। कृष्ण के लिए उन्होंने चिंता खरीदी, उत्कंठा खरीदी। तो हमें रोना है तो बस हमारे अपने अनर्थों पर रोना है कि हम कृष्ण के लिए ठीक से सेवा नहीं कर रहे हैं, गुरु के लिए ठीक से सेवा नहीं कर रहे हैं, उनकी सेवा ठीक से नहीं हो रही है। या इस उत्कंठा से रोएं कि मैं ठीक से सेवा नहीं कर पा रहा हूं, भगवान मुझे शक्ति दो। या कभी सेवा ही इतना उत्कंठा भरित रहती है कि उसी से अपने आप व्यक्ति रो देता है। व्यक्ति स्ट्रेस के अंदर आ जाता है, ऑफिस में, बाहर की दुनिया में, छोटी छोटी चीजों के लिए स्ट्रेस में आ जाता है। लेकिन स्ट्रेस लेना है तो कृष्ण के लिए लेना है। कृष्णार्थत अखिल चेष्टिता। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि द अटेम्प्ट टू बी इन कंट्रोल ऑफ एनीथिंग कॉजेस स्ट्रेस।
कंट्रोल करने का जो भी प्रयत्न हम करते हैं उसे हमें स्ट्रेस आता है, लेकिन जब कृष्ण कंट्रोलर हैं तो किस तरीके का स्ट्रेस? कोई स्ट्रेस नहीं। लेकिन कौस्तु करे कृष्ण पावे तपस्सेवा परम ज्योति भगवंत मधोक्षजम, मेरे गुरु महाराज बोलते थे अपने प्रवचनों में, प्रभुपाद का उदाहरण करते हुए। तो कृष्ण के लिए तपस्या करनी है हमें, हमारी तपस्या है कृष्ण के लिए रोना, कृष्ण के लिए प्रयत्न करना, कृष्ण के लिए उत्कंठा खरीदना। 70 साल की उम्र में विदेश में जाना गुरु के आदेश का पालन करने के लिए, ये उत्कंठा नहीं तो क्या है? कृष्ण के लिए उत्कंठा नहीं तो क्या है? इसलिए श्रील प्रभुपाद को श्रीमती राधा रानी ने वही वृंदावन दे दिया जिसको छोड़ के वो विदेशों में गए थे और जिसको देने के लिए विदेशों में गए थे, और बिल्कुल 18 महीनों में ये सुंदर ग्रंथ का संकलन किया। श्रीमद् भागवतम के प्रस्तावना में ही 50 पृष्ठ प्रभुपाद ने समर्पित किए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन के ऊपर। क्यों? सबसे पहले इस्कॉन शुरू होने के पहले लिखा था ये। तो भागवता पढ़ा गया वैष्णव रस्ता नहीं। भागवत अगर पढ़ना है तो वैष्णव के मुखारविंद से पढ़ना है। और श्री चैतन्य महाप्रभु न सिर्फ भगवान स्वयं है, भागवत भी हैं, व्यक्ति भागवत भी हैं। नित्यम भागवत सेवया का मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद क्या अनुवाद देते हैं, किसी को याद है? नियमित रूप से प्रातःकालीन कक्षाओं में भाग लेना और व्यक्ति भागवत की सेवा करना, ये भी है। सर्विंग द भागवत डिवोटी। तो महाप्रभु से बढ़कर कोई भक्त है ही नहीं, क्योंकि भक्त रूप है। श्री पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, भगवान भक्त के रूप में ही आए थे। इसलिए उन्होंने करके दिखाया, श्रीमती राधा रानी के भाव में ही, इस भाव से दिखाया। हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के 48 वर्ष के जो पूर्ण आयु है उसमें से 24 साल अपने नवदीप लीला और फिर संन्यास लीला इत्यादि की रचना करी या उनका प्रदर्शन किया। और आखिरी 24 साल में से 6 साल वो प्रयाण किए सन्यासी के रूप में दक्षिण भारत। उन्होंने सब प्रयाण किया, कृष्ण भावनामृत से पूरे भारत भूमि को आप्लावित किया। श्रील प्रभुपाद बोलते थे, जब उनसे पूछा गया कि महाप्रभु क्यों विदेशों में नहीं गए, उसको उत्तर क्या दिया? वो मुझे श्रेय देना चाहते थे। प्रभुपाद बोलते थे, ही वांटेड टू गिव मी क्रेडिट। महाप्रभु ने श्रील प्रभुपाद को श्रेय दिया, और इसलिए विश्व भर में गौरवाणी प्रचारिणे श्रील प्रभुपाद को बोलते हैं कि महाप्रभु की ही वाणी का प्रचार किया उन्होंने। अब यहां पर आखिरी 12 साल जो है अपने भौतिक जो अस्तित्व है इस जगत में, या प्रकट अस्तित्व है, तोटा गोपीनाथ विग्रह के अंदर प्रवेश करने के पूर्व महाप्रभु ने आखिरी 12 साल पूरी तरह विप्रलंब भाव में, भगवान से विरह में जगन्नाथपुरी में बिताए। जगन्नाथपुरी में बिताए, और साथ में ठीक जैसे श्रीमती राधा रानी ललिता विशाखा के साथ विरह का अनुभव करती थी और उन्होंने सांत्वना किया था उन्हें, ठीक उसी प्रकार ललिता सखी जो कि स्वरूप दामोदर के रूप में आई, और विशाखा सखी जो कि रामानंद राय के रूप में आई थी, इन दोनों ने महाप्रभु का संग दिया और निरंतर कई कई सुंदर रचनाओं का भी उन्होंने उद्धरण भी किया, खुद भी लिखा। जैसे जगन्नाथ वल्लभ नाटक लिखा था रामानंद राय ने। उसके अतिरिक्त कई सारे सुंदर कविताएं, चंडीदास, विद्यापति, इन सब की कविताओं का भी उद्धरण किया, ताकि
और पोषण हो जाए इस विप्रलंब भाव का, और परम भगवान के साथ और निकटपन या प्रॉक्सिमिटी का अनुभव हो, जबकि परम भगवान स्वयं है लेकिन राधा रानी के भाव में है। इसलिए कृष्ण विरह विदुरा, ये रूप है चैतन्य महाप्रभु का। क्या? विदुर, विदुर, विरूप नहीं, कृष्ण विरह विदुर। और रथ यात्रा के समय पर जगन्नाथ जी के सामने नाचते हैं, रथ के सामने नाचते हैं, तो कृष्ण जगन्नाथ ही हैं, और वो कृष्ण जो बैठे हैं वो राधा विरह विदुरा हैं। क्या है? तो राधा विरह विदुर कृष्ण, कृष्ण विरह विदुर राधा रानी को देखते हैं। राधा रानी मतलब कृष्ण ही है, लेकिन राधा रानी के भाव में है, महाप्रभु को देखते हैं। लेकिन यह भी समझना है, जय गौरा शई कृष्ण शई जगन्नाथ एक ही है, ये भगवान की दिव्य लीला है। अब कुछ सुंदर उदाहरण पढ़ेंगे। दिस चैप्टर इज एंटाइटल्ड एक्सटैटिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य प्रेमोन्माद, मध्य लीला के दूसरे अध्याय के 14 से लेकर आज पढ़ेंगे। ए मत अद्भुत भाव शरीर प्रकाश, माने ते शून्यता वाक्य हा हुताहास। तो उन्होंने अपने शरीर से दिव्य प्रेमोन्माद, अष्ट सात्विक के विकार प्रकट किए। कभी शरीर के जोड़े गायब हो जाते थे, मतलब पूरा तरह लूस रहता हाथ और पैर, तो कभी पूरा शरीर कद्दू की तरह फूल जाता, कभी शरीर के रोमकूप से खून निकलता। ये महाभाव की पराकाष्ठा है, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। राधा रानी मात्र इसको समेट सकती है, इतना दिव्य भाव कृष्ण के प्रति, और कोई समेट ही नहीं सकता। स्वयं कृष्ण इस भाव को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, लेकिन वो भी अपने शरीर में समेट नहीं पाए, आसान नहीं था। कभी लंबे हो जाते थे, कभी पूरे फूल जाते थे, और रोमकूप से खून निकलता था। अपना चेहरा दीवार से ऐसे खरोचते थे, क्योंकि विरह की तीव्रता थी। यहां पे क्या बताया गया? अगला श्लोक बहुत सुंदर है। महाप्रभु विलाप कर रहे हैं, कहा मोरा प्राणनाथ मुरली वदन। बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल हिंदी जैसा ही है, इसलिए मैंने बोल दिया। कहां करो कहां पाया ब्रजेंद्र नंदन। उन्होंने अपने हृदय को व्यक्त किया इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने, कि कहां मेरे प्राणनाथ गए हैं, जो मुरली बजाने वाले, वो कहां गए हैं। और बता रहे हैं, अब मैं क्या करूंगा, मैं कहां जाऊंगा। असली में राधा रानी बोल रहे हैं, मैं क्या करूंगी, कहां जाऊंगी, इस भाव में है। ऐसा नहीं कि जैसे उड़ीसा में कुछ 20 साल पहले एक पुलिस ऑफिसर थे सीनियर, जिन्होंने राधा रानी का वेश पहनना शुरू कर दिया, गोपी ड्रेस। ऐसे कृत्रिम तरीके से कोई गोपी भाव को एकत्रित नहीं कर सकता। गोपी भाव मतलब कृष्ण के लिए सब कुछ करना है, और राधा रानी का भाव उससे भी, उसकी भी पराकाष्ठा है उस भाव की। अब अगले श्लोक में बताए, काहरे कही बके बजाने मोर दुका, ब्रजेंद्र नंदन बीनो फाते मोर बुका। मैं किससे बात करूं, मेरे भाव को कौन समझ सकता है। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के विरह में मेरा हृदय टूट रहा है, चूर चूर हो रहा है, ऐसा बता रही हैं श्रीमती राधा रानी। राधा रानी का भाव ऐसा बता रहा है, अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। ए मत विलाप करे विफल अंतरा, रायर नाटक श्लोक पढ़े निरंतर। विलाप करते थे महाप्रभु, साथ साथ श्रील रामानंद राय द्वारा विरचित जगन्नाथ वल्लभ नाटक से उद्धरण करने लगे संस्कृत में श्लोक, जो कि राधा रानी, श्रीमती राधा रानी स्वयं बोलती थी। क्या क्या है? प्रेम छेडरुजो वगच्छति हरिर्नायम न च प्रेम वा, स्थाना स्थानम वहिति नापि मदनो जानाति नो दुर्बलाः, अन्यो वेदन चान्य दुःखमखिलं नो जीवनं वा श्रवम्, द्वित्राण्येव दिनानि यौवनमिदं हा हा विदेका गति।
श्रीमती राधा रानी प्रलाप करती थी, शोक प्रकट कर रही थी। क्या बोल रही थी? कृष्ण क्यों नहीं समझते कि कितने सारे घाव आए हैं हमारे हृदय में, इन प्रेममय रस सलाप में, पारस्परिक आदान प्रदान में कितने घाव आए हैं हमें। हमने प्रेम के द्वारा हमारा दुरुपयोग किया गया। We were misused because of Krishna's love. मदन मतलब कामदेव भी ये नहीं जानते कि हमारी अवस्था कितनी दुर्बल है। श्रीमती राधा रानी बोल रही है, मैं क्या किसी को बताऊं, कोई मेरी समस्या समझ नहीं सकता। श्रीमती राधा रानी बोल रही है, या चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, हमारा जीवन असली में हमारे नियंत्रण में नहीं है। श्रीमती राधा रानी प्रलाप कर रही है। हमारा यौवन जो है, हमारी युवा अवस्था है, अभी बस दो चार दिन में चली जाएगी। इस परिस्थिति में हे विधाता, हे ब्रह्मदेव, हमारी क्या स्थिति होगी? अरे विधाता कौन है? विधाता तो बहुत निम्न स्तर के हैं राधा रानी की तुलना में। यहां तक कि पुष्कर तीर्थ में, जहां पर हमारे भक्त सारे 6, 7, 8, 9 को परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की स्मृति में जो यात्रा है उसमें जाएंगे पुष्कर में। इसी पुष्कर में 60,000 साल पुष्कर तीर्थ में तपस्या करी थी ब्रह्मा जी ने श्रीमती राधा रानी के चरण कमल प्राप्त करने के लिए। उस ब्रह्मा जी से यहां पर उस भाव से प्रार्थना कर रही है राधा रानी कि अब मैं क्या करूंगी, मैं तो पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई हूं, इतनी कठिनाई है कृष्ण के विरह में, क्या करूं, मैं किसको बताऊं? और अगले श्लोक में बताया गया, उपजिल प्रेमांकुर भंगिल दुखपुर कृष्ण ताहा नहीं करे पाना, बाहिरे नागर राजा भीतर शाटेर काजा, पर नारी वधे सावधाना। मैं क्या बताऊं अपने दुख के बारे में? श्रीमती राधा रानी बोल रही है, जब से मैं कृष्ण से मिली हूं, मेरी प्रेममयी उन्मुक्ताएं, प्रवृत्तियां अपने आप अंकुरित हो गई, और उनसे विरह का मतलब है मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा। इट इज अ शॉक फॉर मी। अब ये जो है बीमारी आगे बढ़ रही है, जारी हो रही है। इसके लिए एकमात्र चिकित्सक है, इस बीमारी के लिए एक ही डॉक्टर है। वो डॉक्टर कौन है? साक्षात कृष्ण, और कोई डॉक्टर नहीं है इस बीमारी के लिए। और यहां पे बताया गया, मेरी अंकुरित होने वाली भक्ति लता छोटे का उसका ध्यान ही रख नहीं रहे हैं कृष्ण, बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं। हमें भी ये प्रलाप करना चाहिए, हमारे भक्ति का ध्यान नहीं हो रहा है। और मैं क्या बताऊं कृष्ण के व्यवहार के बारे में? बाहरी दृष्टि से तो बहुत आकर्षक, तरुण, प्रेमी है, प्रेम नायक है, लेकिन क्या है, अंदर ही अंदर बहुत कुटिल व्यवहार के हैं। इज अ चीट। और खास करके हमें बताया, पर नारी वधे सावधान, दूसरों की पत्नियों का वध कर देते हैं, ऐसे हैं ये कृष्ण। इसलिए बोलते हैं यथा तथा वा विदधातु लंपटो, लंपट है। आगे श्रीमती राधा रानी बोल रही है, सखी है ना भुजिए विधिर विधाना, सुख लागी कहलो प्रीता, हाइलो दुख विपरीत, एबे जाए ना रहे पराना। मेरे प्रिय मित्र सखी, मैं विधाता द्वारा दिए गए नियमों को जानती नहीं हूं। श्रीमती राधा रानी बोल रही है, जो नियम है, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स वगैरह, मैं कुछ जानती नहीं हूं। मैंने कृष्ण से प्रेम किया आनंद के लिए, सुख के लिए, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? परिणाम बिल्कुल विपरीत हुआ। सुख के लिए मैंने कृष्ण से प्रेम किया, लेकिन मुझे मिला सिर्फ दुख ही दुख। अब श्रीमती राधा रानी बोल रही है, एबे जाए ना रहे प्राण, हो सकता है अभी मैं मरने वाली हूं, श्रीमती राधा रानी बोल रही है, और मेरा प्राण अब मेरे साथ में नहीं है। ये मेरी मानसिक अवस्था है, श्रीमती राधा रानी बोल रही है। कृष्ण के विरह में प्राण छोड़ने के लिए तैयार है, उनको लग ही रहा है कि प्राण छूट रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि प्राण छूटते समय कृष्ण का नाम स्मरण हो। हम कृष्ण के स्मरण में इतनी तीव्रता हो गई है कि प्राण छूट रही है। ये मदन तनुहीना पर द्रोहे पर वीना,
पंचबाण संदे अनुकरण अबलार शरीरे बिंदी कैला जरा जरे दुख दया नालय जीवन। मेरे प्रेममयी जो आदान प्रदान है उसमें एक व्यक्ति है मदन, उसको कोई शरीर तो नहीं है लेकिन 5 बाण है उसके, बहुत सारे उसमें मोहना, स्तब्ध, इसी प्रकार के 5 प्रकार के बाण भेजता है कामदेव। कोई भी साधारण काम का आदान प्रदान होता है तभी भी ये होता है, लेकिन राधा रानी ऐसे बोल रहे जैसे उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा मदन का। लेकिन असली में क्या है, श्रीमती राधा रानी मदना मोहना मोहिनी है, मदन को भी मोहित करने वाले मदन मोहन को भी मोहित करते हैं श्रीमती राधा रानी। फिर भी उनका भाव यही है कि कृष्ण के विरह में, कृष्ण के प्रेम में वो पूरी तरह त्रस्त है। और ये बता रही है कि बहुत कष्ट देते कामदेव, उन्होंने निष्कलंक स्त्रियों के जीवन में ये बाण भेजकर उनको कष्ट दे देते हैं, उनके शरीर को पीड़ा दे देते हैं। और इस प्रकार स्त्रियां जो है अबलारा शरीर बिंदी कहलो जरा जरे, जरा जरे मतलब पूरी तरह अपंग हो जाती हैं स्त्रियां इन काम बाण से। और उसके बाद क्या है, ये बेहतर होता कि वो मेरा जीवन ले लेते, ऐसा नहीं करते ये कामदेव या ये कृष्ण स्वयं, क्योंकि हम कामा गायत्री जो का उच्चारण जो करते हैं 7वां, उसमें हमें स्पष्ट है कि असली में कामदेव के स्रोत कौन है, साक्षात कृष्ण ही है, असली कामदेव वही है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, ये बच्चा जैसे रो रहा है वैसे रोना है, लेकिन ये हो सकता है कृत्रिम रोना भी करता है बच्चा कभी, लेकिन हमारा रोना इतना नेचुरल होना चाहिए कृष्ण के विरह में। ये रोना भी एक सेवा है, रोना मतलब कृष्ण के लिए उत्कंठा लेना, जैसे हमने पहले बताया। और जैसे माँ उठाती है बच्चे का रोना धोना असली है तो माँ उठाती है, तब तक उठाती नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं जो सर्वोच्च सेवा है, उस समय ऐसा प्रलाप करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसा बच्चा माँ के लिए रो रहा है और माँ आके उठाएगी। डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, ट्राई टू सर्व कृष्णा इन सच अ वे दैट कृष्णा विल कम टू सी यू। श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने बताया। तो हम जब भी ऐसे करें, जब भी ऐसा जप करें तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हृदय से प्रलाप करें कि नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकेर निश्चितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। इस भाव से जप करना चाहिए, सर्वोच्च सेवा है। इस सेवा के लिए भी उत्कंठा खरीदनी है हमें, परचेज एंग्जाइटी फॉर कृष्णा, फॉर चैंटिंग द नेम्स ऑफ कृष्णा, उससे भी कृष्ण प्रसन्न होंगे। तब जैसे मां उठाती है उसी प्रकार सिंसियर साधक को कृष्ण उठाएंगे, इसमें कोई रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जय श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की जय, श्री श्री पंचतत्वात्मक गौर हरि की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। अन्य ये दुख माने अन्यता नहीं जाने, सत्य ए शास्त्र विचारे। अन्य जना कहाँ लिखी ना जाना ये प्राण सखी, जाते कहाँ धैर्य धरी बारे। शास्त्रों में बताया गया कि कोई व्यक्ति दूसरे के मन के अंदर के दुख को कभी समझ नहीं सकता, संभव ही नहीं है। खुद के दुख को ही कभी समझ नहीं सकते, दूसरे के दुख को क्या समझेंगे। और यहां पे बताया गया कि इसलिए मैं क्या बताऊं, मेरे प्रिय ललिते, मेरे प्रिय विशाखा, इन सबको बोल रहे हैं श्रीमती राधा रानी। वैसे हमने कल गलती से बता दिया था कि ललिता जी का आविर्भाव दिवस है। ललिता जी का आविर्भाव दिवस अगस्त 7 को था। कल जो ललिता षष्ठी है वो दुर्गा जी के विस्तार ललिता, जिनके लिए ललिता सहस्रनाम बोलते हैं, उनका आविर्भाव दिवस था। जो भी है ललिता जी की लीलाएं हमने सुनी, लेकिन ललिता जी भी यही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ललिता से, विशाखा से श्रीमती राधा रानी बोल रहे कि वो मेरे अंदर के दुख को कभी समझ नहीं सकते। अब सोचिए, ललिता विशाखा सबसे निकट है श्रीमती राधा रानी के। श्रीमती राधा रानी बोल रहे कि आप भी मेरे दुख को समझ नहीं सकते, फिर हम कहां से समझेंगे। बाहर जितना भी रोना धोना हम करें, कृष्ण को नहीं समझेंगे ना राधा रानी को समझेंगे। इसलिए they simply try to console me repeatedly saying, dear friend, be patient, धैर्य धरी बारे।
ललिता विशाखा का मैक्सिमम क्या बोल सकते हैं? हे सखी, सांत्वना रखो, शांति रखो, धैर्य रखो, इतना मैक्सिमम बता सकते हैं। उससे ज्यादा क्या बोलेंगे? कि राधा रानी बोल रहे मेरे मन को समझ नहीं पा रहे हैं लोग, इतना आसान नहीं है। शतवत्सर पर्यंत जीवेर जीवन अंत, यही वाक्य कहा न विचारी। नारीर यौवन धन जारे कृष्ण करे मन, से यौवन दिन दुई चारी। मनुष्य जो है मुश्किल से 100 साल जीता है, अभी तो वो भी कम हो गया, 100 साल जीना ही मुश्किल हो गया, खास करके दिल्ली में। हम लोग अक्सर बताते हैं आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, आई लॉस्ट माई लंग्स इन दिल्ली। फेफड़े खराब हो गए सबके, तो लंबा 100 साल कौन जिएगा यहाँ? लेकिन जिएंगी तो यहां पे यही श्रीमती राधा रानी बोल रही है, जी भी लेंगे कोई व्यक्ति तो स्त्री का यौवन जिससे कृष्ण आसक्त होते हैं, जिससे कृष्ण को मन करता है, वो भी मुश्किल से 2-4 साल के लिए है। अब कितना रहेगा? अग्नि जाय चनिज धाम देखा या अभिराम, पतंगिर आकर्षीय मारे। कृष्ण आय चनि जगो न देखा या रे मन, पाछे दुख समुद्र धारे। यदि आप बोलते हैं कि कृष्ण के अंदर गुण ही गुण है, गुणों के सागर है कृष्ण, तो हो सकता है कृपा के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं, लेकिन मुझे तो वो आग लग रहे हैं, जला रहे हैं मुझे। और ये आग है जो कि क्या बोलते हैं, शम्मा परवाना वाला स्टोरी आता है ना, ओरिजिनल ये है। जैसे जुगनू आकर्षित होते हैं, मॉथ्स और फायरफ्लाइज गेट अट्रैक्टेड टू फायर, वैसे ये वो आग है, कृष्ण वो आग है जिससे मैं आकर्षित हो जाती हूं, जैसे कोई जुगनू। और कृष्ण के गुण इतने हैं, इतने दिव्य हैं, हमारे मन को आकर्षित करते हैं और फिर दोबारा हमें दूर कर देते हैं, अपने से दूर कर देते हैं कृष्ण, फिर हमें दुख के शोक के सागर में दोबारा डुबो देते हैं। ये क्या है? इसलिए लंपट है। एक तो प्रेम से आकर्षित करते हैं, करुणा के सागर हैं, फिर अलग करके दुख में डुबो देते हैं, दया के सागर से दुख के सागर में। क्या है? और वो भी आग समान आकर्षित करते हैं। जुगनू को जलना तो है ही, मरना तो है ही, लेकिन फिर भी आकर्षित हो जाता है, क्योंकि कर्षते यदि कृष्णा, कृष्ण सर्वाकर्षक है। और उनको भी आकर्षित करती है श्रीमती राधा रानी। कृष्ण आकर्षणी भक्ति का लक्षण है, और वो भक्ति श्रीमती राधा रानी की शक्ति है। तो कृष्णाकर्षणी कौन है? असली में कृष्णाकर्षणी श्रीमती राधा रानी है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसी प्रकार शो करते रहे। दरवाजा, अपने दुख का दरवाजा उन्होंने खोल दिया, पूरी तरह प्रलाप कर रहे थे, विलाप कर रहे थे। अब इसको एक स्टेप आगे ले जाते हैं। श्रीमती राधा रानी खुद जितना विलाप करती थी परम भगवान के शोक में, परम भगवान के विरह में, विप्रलंब भाव की पराकाष्ठा श्रीमती राधा रानी, जो कि और कोई नहीं है, कृष्ण ही है। तथा स प्रोच्यते विप्रा आह्लादीनीति मनीष भी ही तत्कला कोट्य कोट्यांश दुर्गाद्य त्रिगुणात्मके। हाँ सुनिए, ये मेरे साथ बोलिए, मेरे बात बोलिए। सातु साक्षात महालक्ष्मी कृष्णो नारायणो प्रभु नैतयोर विद्यते भेदः, नैतयोर विद्यते भेदः स्वल्पोपि मुनि सत्तमः। चैतन्य चरितामृत से ही ये श्लोक, इसको बांग्ला में बोलते हैं, कृष्ण का आह्लादे ताते नाम आह्लादिनी छई शक्ति द्वारे सुख आस्वादे अपनी। ये वही कृष्ण की ही शक्ति है श्रीमती राधा रानी, जो उनको आनंदित करती है, कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। मतलब राधा रानी इतना विरह में तड़पेगी, विप्रलंब भाव में तड़पेगी, तो उससे भी कृष्ण को आनंद है, तो कृष्ण के लिए तड़पने के लिए भी श्रीमती राधा रानी तैयार है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत से दोनों आए हैं। 100 साल क्या है, यूं जाएगा।
समय रुक गया। आध्यात्मिक जगत में समय का कोई प्रभाव नहीं है, मात्र परम भगवान के लीलाओं के आस्वादन के लिए सहयोग देता है समय। परम भगवान की शक्ति है समय, और उसके अनुसार निमेशार्धा क्यों वा व्रजति नहीं यत्रापि समय, समय का बिल्कुल प्रभाव नहीं है। अर्थात राधा कृष्ण की दिव्य लीलाएं अनवरत चलती रहती हैं, असीमित मात्रा में बिना परिधि के चलती रहती हैं। तो 100 साल थोड़ा रुला दिया, कौन सी बड़ी बात है अगर कृष्ण उससे प्रसन्न होते हैं तो। हालांकि कृष्ण में कोई प्रसन्न नहीं हुए। ये जो विलाप की बात हो रही है, ललित माधव ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं, इतना प्रलाप करती श्रीमती राधा रानी, उसके बारे में लिखते हैं। इसको देखे तो पूरी तरह रघुनाथ दास गोस्वामी शुष्क हो गए। उन्होंने तो उपवास करना शुरू किया, आसन्न मृत्यु के हो गए थे। और उसके बाद रूप गोस्वामी ने उनके लिए दान के लिए कौमुदी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें बहुत सुंदर राधा कृष्ण के मिलन की लीला है। वो भी उसमें बिल्कुल चुटकुले उटकुले होते हैं, नर्म रस भी है। तो हमारे आचार्यगण इस प्रकार से आस्वादन करते थे, श्रीमती राधा रानी के भाव को आगे बढ़ाते थे। गुरुगण का उद्देश्य यही है, इसलिए राधिकेर निजजन बोलते हैं आचार्यों को। श्रीमती राधिका के अपने लोग हैं ये। श्रीमती राधिका जिस भाव में है, कृष्ण से मिलना चाहती है, कृष्ण से सबको मिलाती है, यही भाव है आचार्यों का। अब नैतयोर विद्यते भेदः स्वल्पोपि मनुष्यतम, रंच मात्र में अंतर नहीं है राधा और कृष्ण में। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्विवस्त्रु भेदनाए शास्त्रे प्रमाण। दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। तो कृष्ण अपने आप को रुला रहे तो आपको क्या दिक्कत है? और जितनी भी गोपियां हैं श्रीमती राधा रानी की इच्छाओं के प्रकट स्वरूप हैं। क्या इच्छाएं? कृष्ण को प्रसन्न करने की विविध प्रकार की इच्छाएं हैं। उन इच्छाओं का मूर्तिमत प्रकट स्वरूप है असंख्य असीमित गोपियां। 63 करोड़ प्रमुख गोपियां हैं, उससे भी अधिक होंगे, अभी तो बढ़ते जाते हैं। जितनी इच्छाएं हैं उतने प्रकट होती हैं गोपियां। और कृष्ण चाहते हैं कि इस प्रकार हो, तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए विरह भी स्वीकार्य है, विप्रलंब भाव भी स्वीकार्य है। और इस विप्रलंब भाव में ही कभी श्रीमती राधा रानी आनंदित हो जाती हैं। बताया जाता है कि राधा रानी कृष्ण के साथ थे, तो साथ ही थी उस समय एक भ्रमर आके दिक्कत दे रहा था उनको। उस समय पीछे कुसुमासव मधुमंगल भाग के आए और उन्होंने उस भ्रमर को, भंवरे को भगा दिया। और फिर क्या बोला? मैंने मधुसूदन को भगा दिया। मधुसूदन मतलब भंवरे का एक और नाम है, भ्रमर का एक नाम है मधुसूदन। मैंने मधुसूदन को भगा दिया, मधुसूदन चला गया, मधुसूदन चला गया। जबकि श्रीमती राधा रानी कृष्ण के साथ ही है, तभी भी उनके अंदर विरह का भाव शुरू हो गया कि मधुसूदन चले गए करके रोना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इस प्रकार भाव की पराकाष्ठा श्रीमती राधा रानी की, वो उससे भी आनंदित होती हैं। एक प्रकार से आनंद उससे भी आता है क्योंकि कृष्ण अगर मुझे अकेला छोड़ते हैं, अपने से दूर रखते हैं, उसमें कृष्ण का आनंद है। यथा तथा व विद धातु लंपटो, दर्शन न देकर मुझे मर्माहत क्यों न करें। ये विप्रलंब भाव की असली विप्रलंब भाव को सही तरीके से प्रस्तुत करने वाला श्लोक यही है। यथा तथा व विद धातु लंपटो मत प्राण नातस्तु से एवं नापरा। आज मुझे, या चाहे मुझे गाढ़ आलिंगन करे अथवा दर्शन न देकर मुझे मर्माहत क्यों न करें, वो लंपट कुछ भी करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर हैं। ये भाव है श्री चैतन्य महाप्रभु का, यही भाव है श्रीमती राधा रानी का। अब श्रीमती राधा रानी जो ललित मातों में वर्णन है इसके बारे में, जब कृष्ण बलराम को अक्रूर जी लेके जा रहे थे, रथ में ले जा रहे थे कंस के पास, उस समय समस्त गोपियां प्रलाप कर रही थी, कातर आंखों से रो रही थी। और उन्होंने बताना नहीं चाहा राधा रानी को, लेकिन गोपियों का रोना ही इतने ऊंची आवाज में थी कि श्रीमती राधा रानी वहां पहुंच गई।
ललिता विशाखा इत्यादि रो रहे थे और श्रीमती राधा रानी ने बिल्कुल अपने आप को काबू में नहीं रखा। उसके बाद उनके बिल्कुल काबू ही नहीं रहा, उनके नीचे लौट रही थी, रथ के सामने रो रही थी, प्रलाप कर रही थी, फूट फूट के बिलक बिलक के रो रही थी और कृष्ण से आंखों से आंखें मिला दी उन्होंने, जबकि अंतरंग भाव में भी कभी श्रीमती राधा रानी कृष्ण की तरफ देखती नहीं थी आंखों से प्रत्यक्ष। इतने दुख के साथ और अनुरोध कर रही थी कि अब रुक जाइए। श्रीमती राधा रानी ने दांतों के बीच में घास रखा, बलराम जी से निवेदन किया, आप कृपया मत जाइए मत जाइए, लेकिन नहीं सुना, उनको जाना ही पड़ा। कृष्ण बलराम दोनों चले गए और उसके बाद इतना लंबा, इतने साल तक श्रीमती राधा रानी रो रही थी। आगे कुछ और भी प्रसंग आएंगे, लेकिन उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि राधा रानी जहां जहां देखती थी कृष्ण वहीं प्रकट होते थे। हमने कल क्या शब्द बताया था? कृष्णमयी, क्योंकि कृष्णमयी थी, जहां जहां देखती थी वहीं पे कृष्ण होते थे उनके लिए। कदम के वृक्ष से पूछा, अरे तुम तो हमारे मित्र हो, यही तो हम लोग बैठे थे, तुम्हें पता है कृष्ण कहां गए? फिर जो भी आता था, एक कौवा वहां बैठा था, मेरे भाई तुम ऐसा करो, तुम वहां जाके बता दो, कृष्ण को जाके बता दो कि बहुत हो गया समय, वह वापस लौट आए। और बीच में कंस को खोजती थी, कितना क्रूर है ये कंस, मैं चाहती हूं कि काला नाग, काला सर्प उनके छाती पे धंसे, क्योंकि कृष्ण को मेरे से अलग कर दिया। तो कभी कभी बोलते थे, क्या कृष्ण आपके कांटे सारे निकल गए, जितने भी शत्रु निकल गए क्या, अब तो आइए। और कभी ललिता विशाखा ने बताया कि कृष्ण उसी वन में हैं जहां पे होते थे कृष्ण। कभी वृंदावनम परित्यज्य पादमेको न गच्छति, कभी वृंदावन को त्यागते नहीं है कृष्ण, फिर यहां क्यों दुखी हो रहे हैं? कृष्ण कभी गए नहीं, जाके वन में जाके देखो। तो वन में जाकर ढूंढने लगे। यही हमारा सिद्धांत है, हमारे आचार्यों का भाव यही है। हे राधे व्रज देविके चललिते, हे नंद सूनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वन्ये कुता, घोषंताविति सर्वतो व्रजपुरे, खेदैर महाविह्वलौ, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्री जीव गोपालकौ। ये श्लोक मैंने पहले दिन भी बोला था, पहले दिन भी कहा था ये श्लोक। ये भाव है हमारे गोस्वामियों का। और श्रीमती राधा रानी की मंजरियां हैं जितने भी गोस्वामी हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु आए राधा रानी के भाव में, उनके साथ साथ या उनके बाद में, उनके थोड़े पहले कई सारे गोस्वामी गण प्रकट हुए। रूप गोस्वामी साक्षात रूप मंजरी हैं, रति मंजरी हैं, गुण मंजरी है, मंजुलाली मंजरी है, प्रेमा मंजरी है, और इतने सारे अनंग मंजरी है, ये सारे प्रकट हो गए। श्रीमती राधा रानी की कृष्ण के साथ जो विरह का भाव है, उसमें सहयोग देने के लिए, हमने कल भी बताया था, सहयोग का क्या अर्थ समझ सकते हैं? सहयोग, योग मतलब कृष्ण से जुड़ना, साथ साथ जब कृष्ण से जुड़ते हैं, इसी को सहयोग बोलते हैं, कोऑपरेशन। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं, कभी एक साथ मिलकर किसी के ऊपर टूट पड़े, कोऑपरेशन। दैट इज नॉट कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब सहयोग देना, कृष्ण के साथ जुड़ने में व्यक्ति को सहायता देना। तो उसी प्रकार गोस्वामीगण सारे आए थे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में सहयोग देने के लिए। और इसी भाव में श्रीमती राधा रानी अब इतना प्रलाप कर रही है कि जब अचानक बोल पड़ी, कृष्ण, वो देखो कृष्ण, वही है कृष्ण। असली में बादल था, कृष्ण के ही शेप में दिख रहा था वो, और वेणु बजा रहे, मुरली बजा रहे हैं। बादल को देख के समझते थे। महाप्रभु भी इसी भाव में थे। उस जगह का नाम क्या है परिक्रमा में? मेघा मेघ खिला छेड़ा। तो वहीं पे महाप्रभु ने देख लिया और उसी से आनंदित हो गए। बताया जाता है कि वैष्णवों को, अपने से उन्नत वैष्णवों को देखते ही इतना आनंदित होना चाहिए जैसे मेघ को देखकर, बादल को देखकर
मोर नाचता है, आनंदित होता है। लेकिन जो श्रीमद् राधा रानी का भाव है कि उस मेघ को देखकर कृष्ण का स्मरण हो गया, उससे और बेहोश हो गई। मोर नाचता है और मोर पंख पहनने वाले का स्मरण हो गया उनको, मोर पंख धारण करने वाले का स्मरण हो गया उनको, उससे और दुखी हो गई। यमुना के तट पर सब गए और वहां देखा कि कृष्ण के चरण चिन्ह वहां अभी भी हैं। उसको देख के दोबारा बेहोश हो गए श्रीमती राधा रानी। इस प्रकार कई बार जितने भी वर्ष हैं बेहोश होती रही, दुख विलाप करती रही। और ललिता विशाखा कृष्ण द्वारा पहने गए माला को उनसे सुंघवाते, उसे कृष्ण का स्मरण होता, जाग जाती। फिर दोबारा कुछ और निज इष्ट देव स्फूर्ति, उनके अपने परम भगवान की स्फूर्ति होती थी जहां जहां उसके देखे दोबारा बेहोश होती थी। इस प्रकार से बहुत ही शोचनीय अवस्था थी श्रीमती राधा रानी की। लेकिन सिर्फ राधाष्टमी के उपलक्ष्य में हम दुख की कथाएं बोलते रहेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, भले ही ये दिस टेम्पल्स आर टू क्राई फॉर कृष्णा। तो इसलिए वी विल डिस्कस अ ब्यूटीफुल लीला। ये भांडीर वन में घटी थी। ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण वगैरह में इसका उल्लेख होता है। इस लीला में हम देखते हैं कैसे ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह समारोह संपन्न किया। बस है सन्नाटा। मतलब इतना रो रहे हैं कि स्तब्ध हो गए। भगवान को विवाह हो रहा है श्रीमती राधा रानी से, ठीक है, हमारे यहाँ तो रोज होता है। तो एक बार भंडीर वन की बात है, एक बार नंद महाराज नंदग्राम के पास ले गए थे, गायों को चराने के लिए ले गए थे, साथ में छोटे कृष्ण को भी ले गए थे। और उस समय अचानक आंधी तूफान आ गया, भयानक आंधी तूफान। तो बहुत चिंतित हो गए, शोकाकुल हो गए, मैं क्या करूंगा, अभी मेरा लाला मेरे हाथ में है, इतना बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, क्या करूंगा, मैं घर कैसे जाऊंगा। उस समय अचानक दूर से देखा श्रीमती राधा रानी आ रही है, ये वाली नहीं, श्रीमती राधा रानी आ रही है, उनकी तरफ चल के आ रही है। और नंद महाराज तो वैसे आध्यात्मिक जगत से हैं, और द्रोण है उनका नाम, वो भी एक अंश है उनके अंदर, एक वसु का। जैसे भी हो उन्होंने श्रीमती राधा रानी को देखा, पहचान तो गए, और श्रीमती राधा रानी से उन्हें अनुरोध किया कि आप मेरे सामने आ गए हैं। तो उन्होंने बताया कि हरि के आप प्रिय हैं। राधा रानी का एक नाम हरिप्रिया भी है, प्रिया भी है। प्रिया नाम इसलिए है क्योंकि हरि के प्रिय है। तो आप हरि के प्रिय हो, ये रहे आपके पति तू से हैं, हाँ? ये रहे आपके पति, ये अभी डर गए हैं आंधी तूफान में, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। दिस इज कॉल्ड योग माया। सामने भगवान चतुर्भुज रूप में लेटे हैं बच्चे की तरह, देवकी माता टेंशन ले रही है पूरी तरह, अब प्लीज जल्दी जल्दी नॉर्मल हो जाइए, नहीं तो कंस आ जाएगा। कितने बच्चे पैदा होते हैं चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म के साथ, फिर भी टेंशन है, कंस आ जाएगा। यह है योग माया, योग माया का प्रभाव। सामने श्रीमती राधा रानी आ रही है, वो कौन है जानते हैं, लेकिन जो हाथ में है वो उनका पति, वो भी जानते हैं, लेकिन ना अभी ये डर जाएगा, प्लीज इनको ले जाइए, घर ले जाइए, यशोदा मैया के पास ले जाइए, ऐसा बोल रहे हैं। और ये बताने के बाद फिर आप अपने घर चले जाइए, ऐसा बोल रहे हैं श्रीमती राधा रानी को। तो इसको बोलने के बाद हाथ में दे दिया, श्रीमती राधा रानी के हाथ में शिशु कृष्ण को दे दिया। और फिर श्रीमती राधा रानी ने नंद महाराज को बताया कि आपके पूर्व जन्म सुकृति के कारण, मतलब द्रोण और धरा जिन्होंने तपस्या करी थी, वही नंद और यशोदा बने। आपके पूर्व जन्म सुकृति के कारण आज हम दोनों को साथ में आप देख पा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्लभ रूप है, बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। ये युगल सरकार की का ये दुर्लभ दर्शन आपको मिल रहा है, विशेष कृपा है आपके ऊपर। अब उन्होंने बताया कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं,
श्रीमती राधा रानी बोल रही है, अब मांगिए, कोई वरदान चाहिए तो बताइए। सोचिए, एक बार सामने आ गए वही वरदान है, फिर उसके ऊपर क्या बोलते हैं, नेकी और पूछ पूछ, और बोल रहे और क्या वरदान चाहिए। और भक्त लोग क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि मुझे अगले आईपीएल में गैम्बलिंग मैच जीतना है, नहीं। उन्होंने बताया कि मुझे आपका चरण कमल चाहिए, सदैव आप दोनों के चरण कमल में मैं रमता रहूं। मनो भी रमते तद्वान मनो में रमतम त्वयि, जैसे विष्णु पुराण में प्रार्थना होती है, मैं आपके सामने आता हूं, हे भगवान, मैं इतना पापी व्यक्ति हूं, अपराधी हूं कि आपके सामने मेरा सर झुक जाता है। इसलिए हे भगवान, जैसे युवती का युवा के प्रति और युवा का युवती के प्रति प्रेम होता है, उसी प्रकार मेरा मन आपके चरण कमलों के प्रति सदैव रमता रहे। यह साधक की प्रार्थना है। सदैव परम भगवान के चरण कमलों की कामना ही करता है साधक। और यहां भी नंद बाबा राधा कृष्ण के चरण कमलों की कामना करता है। उसके बाद उन्होंने तथास्तु बोल दिया श्रीमती राधा रानी ने, और बच्चा लेकर आगे गई। और यहां पे बताया है कि कुछ समय आगे गई तो उन्होंने रास स्थली का चिंतन किया। जिस स्थान से गुजर रही थी उनको रास स्थली का स्मरण हुआ, और जैसे ही उन्होंने रास स्थली, रास मंडल का उन्होंने स्मरण किया, वहीं पे प्रकट हो गई रास स्थली। श्रीमती राधा रानी है बाबा, नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। रास स्थली वहीं पे प्रकट हो गई, और उस समय अचानक हाथ से कृष्ण गायब हो गए। तो फिर वापस वही विलाप शुरू हो गए, हो प्राणनाथ, अब मुझे छोड़ के चले गए जंगल में, अभी मैं क्या करूंगी। और उस समय कृष्ण ने अपना नित्य नवयवन किशोर, जुगल किशोर है ना, तो इस रूप में राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, तो उस युगल रूप में नटवर कृष्ण इस रूप में प्रकट हो गए स्वयं। और फिर दोनों ने अपने अंतरंगा लीलाओं का संपन्न किया वहां पर। और उस समय श्रीमती राधा रानी के केशों को, जैसे हम लोग, उस जगह का नाम क्या है, वंशीवट है ना, वंशीवट में जहां पे श्रृंगार वट में श्रृंगार किया था कृष्ण ने, कराया था श्रीमती राधा रानी का। यहां पे श्रीमती राधा रानी के बालों को कृष्ण सजा रहे थे, श्रृंगार करा रहे थे। और वापस श्रीमती राधा रानी ने भी कृष्ण के केश भार को श्रृंगार करना शुरू किया। जैसे शुरू किया, कृष्ण वापस शिशु के रूप में आ गए। लेकिन इस बीच, इन दोनों घटनाओं के बीच में क्या घटी थी वो बताएंगे। वो थी घटना कि कृष्ण ने बताया, जब राधा रानी सामने प्रलाप कर रही थी, मैं आपसे दूर कैसे जा सकती हूं, गोलोक से यहां आ गई, अब आपके विरह में मैं कैसे रह पाऊंगी। तो कृष्ण ने बताया, मैंने इसकी व्यवस्था करी है। और कृष्ण ने जैसे ही स्मरण किया, ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी ने बताया 60,000 साल, जैसे हमने बताया, पुष्कर तीर्थ में मैंने तपस्या करी थी आपके चरण कमल के दर्शन के लिए। ये बताते हुए ब्रह्मा जी ने श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों को समस्त तीर्थों के जल से अभिषेक किया, पाद प्रक्षालन किया। और उसके बाद वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी करने लगे। समस्त वेद आपको जान नहीं सकते, कृष्ण का एक नाम है वेद गुखिया, और श्रीमती राधा रानी वेद गुखिया, बिल्कुल वेद समझ ही नहीं सकते श्रीमती राधा रानी के बारे में। तो इसलिए ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी को एक विशेष उपलब्धि मिली वहां पर। कृष्ण ने उनको आदेश दिया, और ब्रह्मा जी जंगल में जाकर उन्होंने समिति इकट्ठा किया, यज्ञ तैयार किया, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, और कृष्ण और राधा दोनों के हाथों को मिलाया, पाणी ग्रहण कराया, पाणी ग्रहण, दोनों के हाथ मिलाए, और रोहिणी वाले सन्नाटे में बैठे हैं। दक्षिण में भजन पद्धति में होता है, राधा कल्याणम बोलते हैं, राधा रानी का विवाह कराते हैं कृष्ण से। साधारण दृष्टि से तो हम लोग देखते नहीं हैं, लेकिन दक्षिण में विख्यात है, राधा कल्याणम बोलते हैं उसका। कल्याण मतलब शादी, कल्याणम। और पाणी ग्रहण किया, सप्तपदी कराई, 7 फेरे वो भी किया। पारिजात पुष्पों से माला एक दूसरे को पहनाया राधा कृष्ण ने।
और प्रामाणिक दृष्टि से विधाता ने दोनों का विवाह संस्कार संपन्न किया। वहां पे कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी। अब वहां से उसके बाद ये दोनों के बीच अंतरंगा लीलाएं घटी और उसके बाद जैसे ही कृष्ण के केश भार का श्रृंगार कर रही थी श्रीमती राधा रानी, तुरंत वापस अपने शिशु रूप में परिवर्तित हो गए कृष्ण। उनको लेके श्रीमती राधा रानी गई यशोदा मैया के पास और योग माया अभिन्न है श्रीमती राधा रानी से, तो यशोदा माई तो समझ नहीं पाई ये कौन है। उस समय योग माया के अधीनस्थी थी और जैसे कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते, श्रीमती राधा रानी भी कभी छोड़ के नहीं जाती। उनका शाश्वत रूप है, उन दोनों साथ ही रहते हैं। राधा पार्थसारथी साथ रहते हैं, प्रभुपाद ने बताया। पार्थसारथी के रूप में भी राधा रानी साथ में हमेशा रहती है, तो वृंदावन में क्यों नहीं रहेंगे। तो उनको देखकर उन्होंने बच्चा लौटा दिया, कृष्ण को लौटा था यशोदा माई को। उन्होंने बताया कि आपके पति मिले थे, उन्होंने इस बच्चे को देने के लिए कहा आपको। बच्चा कौन है? जिनकी कृपा के बिना आज तक कोई नहीं बचा, वही है वो बच्चा। और उस कृष्ण को उन्होंने दे दिया श्रीमती राधा रानी को, और देने के बाद श्रीमती राधा रानी ने यशोदा मैया को दे दिया। फिर बताया जाता कि वापस रावल लौट गई, अब मिसेस कृष्णा बन गए। जय श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री श्री राधा माधव ललिता सखी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान पंचतत्वात्मा गौर हरि, शीला प्रभुपाद की, राधाष्टमी महामहोत्सव की, निताय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। यू अनाउंस्ड पद्मिनी जी अराइवल। तो हमारा परम सौभाग्य हमारे बीच इस्कॉन की एक बहुत प्रमुख सदस्य एवं शुभेच्छुक डॉक्टर पद्मिनी सिंह उपस्थित है, प्लीज उनका स्वागत करें। डॉक्टर पद्मिनी सिंह भारत की सुरक्षा प्रणाली में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है भारतीय सरकार में। मैं इतना बता सकता हूं वो क्या है, हम लोग सोच नहीं सकते किस लेवल का उनका भौतिक पद है, लेकिन मैं इससे प्रसन्न हूं, उससे भी अधिक प्रसन्न इस पे हूं कि वो 16 माला करती है प्रतिदिन। हमारे प्रिय करुणाचंद्र प्रभु ने उनको एंगेज रखा कृष्ण भवनामृत में, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज से मिलाया। मुकुंद अर्चन प्रभु का भी गुणगान करने के लिए हमेशा की तरह विनम्र करुणाचंद्र प्रभु हाथ दिखा रहे हैं, तो मुकुंद अर्चन प्रभु ने भी बहुत हेल्प किया। और माय गुड विशेस टू आवर पद्मिनी जी, और बहुत अच्छा भाव है उनका भक्ति में। इनकी कृपा से मुझे जगन्नाथ रथ यात्रा में जाने का अवसर भी मिला इस साल, जो कि कोई प्लान नहीं था जाने का तो इनके हस्बैंड ने और इन्होंने मिलकर ये व्यवस्था करी। और मैं अनुरोध करता हूं आप सबसे कि माता जी को आशीर्वाद दें कि भक्ति को गंभीरता से लें, जितना गंभीरता से अब ले रहे हैं उससे भी अधिक गंभीरता से लें, और भक्तों के संग में हमेशा रहें। ओके, प्लीज चैंट वंस फॉर हर, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राधाष्टमी महामहोत्सव की, शीला प्रभुपाद की। If you have time, we can take questions. मेरी ओर से क्लास की समाप्ति। Anybody has any question? We can take one question maybe. एक प्रश्न, प्रसाद में क्या है? माइक देंगे उनको? नहीं देंगे? माता जी had a question, that's what I'm saying. You can speak with me later also. Somebody is giving her a mic. माताओं को कोई आवाज दो। What, Vittal? Why can't I give a mic? Hare Krishna Prabhuji. Thank you.
यू वेरी मच। आप बहुत अच्छा लेक्चर आज दे दिया। परसों भी मैंने सुना था, तो वेरी नाइस लेक्चर। कल का ठीक नहीं था। कल मैं नहीं थी, सॉरी। कल मैं प्रभु जी थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से राधा रानी के बारे में बताया हमें, मतलब भाव जो होना चाहिए थोड़ा बहुत, शायद सबको आया होगा थोड़ा बहुत। प्रभु जी माय क्वेश्चन इज कि आप जैसे वासुदेव और देवकी और वो लोग पिछले जन्म में वो कृष्ण पुरुषोत्तपा थे और कश्यप और अदिति थे। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि द्रोण और धरा को जैसे चाइल्डहुड पास टाइम्स देखने को मिला, एंड वासुदेव एंड देवकी तो वेर जस्ट सफरिंग, मतलब वो बेटा होते ही उनको मतलब उससे अलग हो गया, एंड वो रियल चाइल्डहुड पास टाइम्स जो इतना रिलेशेबल है वो नहीं देख पाए, तो वाई दिस डिफरेंस? भगवान ने इनको अलग अलग क्यों ऐसा? बताया जाता है कि द्रोण और धरा जो उन्होंने तपस्या करी थी, उस तपस्या का स्तर और भी अधिक था, और उनके हृदय का भाव बिल्कुल निस्वार्थ था। वो साक्षात भगवान को ही संतान रूप में प्राप्त करना चाहते थे। और बताया जाता था कि जहां पर कृष्ण और सुतपा थे, या उनमें थोड़ा इंद्रिय तृप्ति की वासना थी, और उस समय उन्होंने तपस्या करी थी, बच्चा प्राप्त करने की दृष्टि से भगवान से उन्होंने कामना करी। प्रभुपाद ऐसा बताते हैं, they had a little bit of desire, but Drona and Dara were completely selfless. They wanted the Supreme Lord as child. इसमें कोई समझौता नहीं था। और बताया जाता है कि देवकी और वसुदेव को तो बाल लीलाएं देखने को मिला नहीं, लेकिन यशोदा को तो, यशोदा मैया की कृष्ण का विवाह देखने को नहीं मिला। इसलिए उडुपी कृष्ण की लीला में बताते हैं कि वो विग्रह जो है वो रूप है जिसको कृष्ण ने द्वारका में प्रकट किया था देवकी जी के लिए बाल रूप में। जब उन्होंने बाल लीलाएं देखने की इच्छा प्रकट करी, तो उसी में मथनी और मक्खन हाथ में रखते हुए उस रूप में देवकी मैया के गोदी में जाके बैठ गए वो उस रूप में। और आगे जाकर रुक्मिणी जी ने उनकी उपासना करी, और फिर अर्जुन ने उनको संभाला, फिर गोपी तालाब से मिला वो, और अंत में मध्वाचार्य ने उसको प्राप्त किया और प्रतिष्ठा करी। तो देवकी जी को मिल गई, लीला देखने को मिल गई। अब रही बात विवाह की, तो यशोदा मैया बनी बकुला देवी, और दूसरे कलयुग में उनके पुत्र बने वेंकटेश्वर बालाजी। गोविंदा गोविंदा बोलिए। उस रूप में उनको विवाह देखने को मिला वेंकटेश्वर के रूप में। तो दोनों की सारी इच्छाएं पूरी हो गई। डोंट वरी, एवरीथिंग हैज बीन एड्रेस्ड। और साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि देवकी का एक नाम यशोदा थी, क्योंकि यश दिया उन्होंने कृष्ण के माता बनने का, यशोदा। और यशोदा का एक नाम देवकी भी है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं। तो सेम डिफरेंस। ओके, आई थिंक इट्स टाइम। सो श्रीला प्रभुपाद की जय। We'll speak while we go, because I have a meeting at 9:15. So we have brahmachari class today? 11:30 to 11 or 11:30? 11:30 will be practical. वो तो कल था, आज भी 12 बोला था। ठीक है, I am happy. कल is better for me.